हेलो स्टूडेंट्स, स्पार्टन कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज टैली ERP 9 में सीखेंगे कस्टमर से पैसा रिसीव करना एंड होलसेलर को पैसा पेमेंट करना। जैसे कल की क्लासेस के अंदर स्पार्टन कंप्यूटर्स कंपनी के अंदर परचेस एंड सेल्स की एंट्री की थी, जिसमें सप्लायर डेल कंपनी सप्लायर एंड LG कंपनी सप्लायर थे, जिनसे माल अपन ने परचेज किया था। डेल कंपनी से 21,000 का माल परचेज किया था एंड LG कंपनी से 22,000 का माल परचेज किया था। तो डेल कंपनी को 21,000 का पेमेंट करना है और LG कंपनी को 42,000 का पेमेंट करना है। देन कस्टमर मनीष माली से 4,000 रुपीज रिसीव करने हैं एंड रामलाल से 39,000 रिसीव करने हैं। टोटल रिसीव करना है 43,000। सबसे पहले कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, उसके लिए ट्रांजैक्शन पार्ट में अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करेंगे। देन रिसीव के लिए F6 प्रेस करेंगे। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जिनको माल आपने बेचा है उनसे पैसा प्राप्त करना है। रिसीव का मतलब होता है पैसा प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए आपको कैश प्राप्त करना है, तो कैश सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स के अंदर। देन स्पेस से आपको जिससे पैसा प्राप्त करना है, जैसे कि आपने मनीष माली को माल सेल किया था 4,000 का, ये आपको करंट बैलेंस आपको यहाँ दिखेगा मनीष माली के नीचे बॉटम पार्ट में। यहाँ से जितना पैसा आपको रिसीव करना है उतना पैसा आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि 3,800 रुपीज रिसीव किए एंड इंटर प्रेस करेंगे, इंटर और आपको मनीष माली के नीचे करंट बैलेंस के अंदर 200 रुपीज DR शो हो जाएगा। इसका मतलब मनीष माली से 200 रुपये और ड्यू है। देन इसी प्रकार रामलाल को माल बेचा था, सेल किया था 39,000 का, इससे भी पैसा आपको रिसीव करना है। उसके लिए जैसे कि रामलाल ने 35,000 रुपीज रिसीव पेड किए, रामलाल से 35,000 पैसा रिसीव किया और आपको यहाँ पर रामलाल के बॉटम पार्ट में करंट बैलेंस 4,000 रुपीज आपको शो होगा। टोटल आपने रिसीव किया है 38,800 रुपीज। एंटर मार्क को एक्सेप्ट कर लोगे तो ये पैसा आपने रिसीव कर लिया। इसी प्रकार जितना पैसा आपका रिसीव हो चुका है वो आपको सप्लायर को पेड करना है। तो आपके पास कितना कैश अमाउंट पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पे जाएंगे। देन कैश इन हैंड 1,26,170 रुपीज आपके पास पड़ा हुआ है। आपको होलसेलर को 63,000 पेमेंट करना है, जिसमें डेल कंपनी को 21,000 पेमेंट करना है एंड LG कंपनी को 42,000 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। देन पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे या टेली विंडो के राइट साइड में पेमेंट पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। केस में आपको पेमेंट शो होगा 1,26,170 रुपीज। स्पेस की दबाएंगे। देन जिस कंपनी को पेमेंट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे डेल कंपनी को आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 21,000 आपको शो होगा करंट बैलेंस। आपको जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट आपको यहाँ पर फिल करना है, 20,000। देन इंटर प्रेस करेंगे। इसी प्रकार LG कंपनी को पेमेंट करना है 42,000, उसमें 40,000 आपने पेड कर लिया। तो आपका जो ड्यू अमाउंट है दोनों कंपनी का, जैसे कि डेल कंपनी का करंट बैलेंस 1,000 शो हो रहा है एंड LG कंपनी का 2,000 शो हो रहा है। ये अमाउंट आपका पेमेंट करना बाकी है। एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए बैलेंस शीट पे करंट लायबिलिटीज पे जाएंगे,
करंट सन्ड्री क्रेडिटर पे क्लिक करेंगे तो डेल कंपनी का आपको ड्यू शो होगा। यहाँ पर आपने कितना पेमेंट कर लिया है, डेबिट 20,000 एंड क्रेडिट 21,000, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा 1,000। इसी प्रकार एलजी कंपनी का डेबिट अमाउंट 40,000 है एंड क्रेडिट अमाउंट 42,000 है। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस ड्यू रहा है 2,000। इसी प्रकार कस्टमर जिनको माल आपने बेचा था उनसे रिसिप्ट हुआ था सन्ड्री डेटर्स के अंदर देखेंगे। मनीष माली से आपको 200 रिसिप्ट करने हैं, तो डेबिट अमाउंट आपको 4,000 दिख रहा है और क्रेडिट अमाउंट 3,800 दिख रहा है। आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा 200 डेबिट। इसी प्रकार रामलाल का अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस 4,000 ड्यू रहा है और कैश अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है 66,170। थैंक यू।